दोस्तों हम जो भी खाते हैं वो हमारे पेट से होकर छोटी आंत तक पहुंचता है, फिर छोटी आंत से पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हर खाने में विटामिन और मिनरल्स की सही मात्रा नहीं पाई जाती है। इसलिए खान पान में की गई गलतियों की वजह से हमारा पेट तो भर जाता है, परंतु शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। शरीर धीरे धीरे कई तरह की बीमारियों का शिकार होने लगता है, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसलिए विटामिन और मिनरल्स की कमी को खाने के जरिए पूरा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के पूरे अंगों को अलग अलग तरह से ठीक तरीके से काम करने और शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए बहुत मदद करता है। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि खाने में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, शरीर में किन पोषक तत्वों की कमी होने से कौन सी बीमारी शुरू हो सकती है। लेकिन यह अच्छी बात है कि जब भी हमारे शरीर में किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी होती है तो बड़ी बीमारी आने से पहले हमारा शरीर छोटे छोटे संकेत देने लगता है और अपने अंदर हो रही हलचल के बारे में कई तरह से बताने की कोशिश करता है, जिसे ज्यादातर लोग बहुत ही साधारण समझकर देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी से होने वाले 45 ऐसे लक्षणों के बारे में जानेंगे जिन्हें आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और साथ में यह भी जानेंगे कि किस तरह से विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आना, जोड़ों में दर्द, शरीर और चेहरे की त्वचा रूखी, बेजान और ढीली पड़ना शरीर में विटामिन सी की कमी का संकेत हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ यह हमारे शरीर में कोलाजन प्रोड्यूस करता है। कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि जोड़ों में हमारी त्वचा की ऊपरी सतह में सबसे ज्यादा मौजूद होता है। यह खराब हुई त्वचा को ठीक करता है और हड्डियों के बीच कोलेजन टिश्यूज को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। इतना ही नहीं, विटामिन सी हमारे शरीर में आयरन को ठीक से एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है। इसका मतलब यह है कि शरीर में विटामिन सी की कमी होने से आयरन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और इसलिए शरीर में आयरन की भी कमी होने लगती है। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आंवला, नींबू, संतरा और अमरूद में से किसी एक चीज को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, त्वचा का पीला पड़ना, हर वक्त थकान रहना, कमजोरी, सर दर्द और सिर में भारीपन महसूस होना, नाखून और होठों का रंग फीका पड़ना शरीर में आयरन और हीमोग्लोबिन के कम होने के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जो कि ब्लड प्रोडक्शन में एक अहम रोल प्ले करता है। खून में मौजूद हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए शरीर में आयरन की कमी होने से सांस लेने में दिक्कत होना जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। आयरन की कमी होने से हमारे देश भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ लोग आयरन की कमी के शिकार हो जाते हैं। नट्स, सीड्स, एनिमल लीवर और पालक, बीन्स, अंडे, बीटरूट में काफी मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसलिए इनमें से किसी एक को अपने खाने में शामिल जरूर करें। दोस्तों, कमजोर दांत, कमजोर नाखून शरीर में कैल्शियम की कमी को दर्शाते हैं, लेकिन लंबे समय तक शरीर में कैल्शियम की कमी होने से यह अर्थराइटिस जैसी बीमारी को भी जन्म दे सकता है। कैल्शियम की कमी होना भी बहुत ही साधारण बात है और इसलिए सिर्फ हमारे देश भारत में हर साल लगभग 10 लाख लोग कैल्शियम की कमी का शिकार हो जाते हैं। दूध, दही और पनीर में कैल्शियम की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा ब्रोकली, पालक, भिंडी और सूखे अंजीर में भी कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। दोस्तों, बार बार बीमार पड़ना, डिप्रेशन, बदन दर्द, हड्डियों की कमजोरी शरीर में विटामिन डी की कमी के संकेत हो सकते हैं। ऐसा हमारे शरीर में इसलिए होता है क्योंकि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को ठीक से एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। इसलिए शरीर में विटामिन डी की कमी होने से कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है और इसलिए शरीर में कैल्शियम की कमी भी होने लगती है। इसलिए जिन लोगों का ज्यादातर समय घर या ऑफिस में गुजरता है और कई कई दिन तक धूप का सामना नहीं होता है, उनके शरीर में विटामिन डी की कमी होने के अवसर बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सूरज की किरणें हमें नेचुरल विटामिन डी प्रदान करती हैं। इसलिए दोस्तों, सिर्फ 10 से 15 मिनट धूप में बिताने से विटामिन डी की कमी काफी हद तक दूर हो सकती है। लेकिन शरीर में विटामिन डी की कमी होने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी देखे जा सकते हैं। अगर आप धूप में नहीं निकल सकते तो दूध, मशरूम, पनीर और सेलमन जैसी मछलियों का सेवन जरूर करें, क्योंकि इनमें विटामिन डी की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं विटामिन बी की। दोस्तों, विटामिन बी कई तरीके का होता है, लेकिन इनमें से कुछ ही विटामिन ऐसे होते हैं जिनकी लोगों के शरीर में कमी हो जाती है। जैसे कि विटामिन B12 ऐसा विटामिन होता है जिसकी ज्यादातर लोगों के शरीर में कमी पाई जाती है। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने से शरीर का पीला पड़ना, खून की कमी जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। विटामिन B12 ज्यादातर वेजिटेरियन भोजन में नहीं पाया जाता है, इसलिए विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए एनिमल लीवर, दूध, दही और अंडा, चिकन, सेलमन जैसी मछलियों को अपने भोजन में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको साफ नहीं दिखाई देता और चिड़चिड़ापन महसूस होता है तो यह विटामिन B1 के संकेत हो सकते हैं। होठों में अल्सर, मुंह के साइड के हिस्से में दरार विटामिन B2 के कमी के संकेत हो सकते हैं। मुंह के आसपास लाल धब्बे और होठों का फटना विटामिन B6 की कमी के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, विटामिन B3 की कमी होने से पाचन में गड़बड़ी और हील क्रैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन B1 और विटामिन B6 की कमी को पूरा करने के लिए फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, दूध जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। विटामिन B3 की कमी को पूरा करने के लिए चिकन ब्रेस्ट, ब्राउन राइस जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बायोटीन के बारे में। दोस्तों, बायोटीन भी एक तरीके का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसे विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है। शरीर में बायोटीन की कमी होने से रूखे बाल, ड्राई स्किन, बालों का झड़ना और नींद न आना जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। हालांकि बाल झड़ने के और कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं।
वैसे तो ज्यादातर लोगों में बायोटीन की कमी नहीं होती है, परंतु कुछ मेडिकल कंडीशन और जो लोग कच्चे अंडे का सेवन करते हैं उनके शरीर में बायोटीन की कमी होने के अवसर बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कच्चे अंडे में मौजूद अविडीन नाम का प्रोटीन बायोटीन के साथ बाइंडिंग करके बायोटीन को शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकता है, जिससे कि लंबे समय तक कच्चे अंडे का इस्तेमाल करते रहने से शरीर में बायोटीन की कमी धीरे धीरे होने लगती है। बायोटीन की कमी को पूरा करने के लिए काजू, बादाम, टमाटर, अखरोट, गाजर और पालक जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो विटामिन ई की कमी ज्यादा आम बात नहीं है, इसलिए यह बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन जब इसकी कमी होती है तो मसल वीकनेस, बदन दर्द जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। विटामिन ई एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से यह त्वचा और बालों के लिए भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए कद्दू के बीज, बादाम, जैतून और पालक जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, विटामिन ए की कमी होना भी बहुत ही आम बात नहीं है, लेकिन जब भी इसकी कमी होती है तो आंखों में सफेद धब्बे और रात को कम दिखाई पड़ना शरीर में विटामिन ए की कमी के संकेत हो सकते हैं। इसकी कमी को पूरा करने के लिए शकरकंद, गाजर, ब्रोकली और पालक जैसी चीजों का अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं जिंक के बारे में। दोस्तों, जिंक एंटी इन्फ्लेमेटरी और हीलर की तरह काम करता है, इसलिए इसकी कमी होने से जख्मों को धीरे धीरे बढ़ना, चेहरे पर लगातार बड़े बड़े पिंपल्स आते रहना, एक्जिमा या किसी भी तरह की त्वचा की समस्या ठीक न होना शरीर में जिंक की कमी के संकेत हो सकते हैं। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए दूध, दही, चिकन, अंडा और कद्दू के बीज जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ एक बात का ख्याल रखना जरूरी है। कोई भी समस्या बताइए, जैसे कि बालों का झड़ना, एड़ी का फटना, पाचन में गड़बड़ी, घुटनों का दर्द, चेहरे पर पिंपल, एक्जिमा, आंखों में सफेद धब्बे, यह सभी विटामिन की कमी की वजह से होती है, लेकिन इनके होने के और भी कारण हो सकते हैं। शरीर में विटामिन और मिनरल्स कम होने के संकेत और लक्षण पर फिलहाल मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जहाँ तक हो सके कि आप अपने खाने को बैलेंस रखने की कोशिश करें। इसलिए फल, सब्जी और सलाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और थोड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो थोड़ी मात्रा में अपने खाने में नॉन वेज को भी ऐड जरूर करें और बहुत ज्यादा तेल, मसाले और बाहर के खाने का कम से कम ही इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।